ये दलित पिछड़े हैं जो यहाँ बैठे हैं, इसलिए इनके भाग जागने वाले नहीं हैं। ये राम राज्य में, ये राम राज्य जो भी है ये मुझे लगता है दलितों पिछड़ों के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लोगों के लिए है जो लोग मंदिर में बैठते हैं। वोट को जैसे दे करके हमने कैबिनेट मंत्री बनाया, केंद्र में सरकार बनाया, राज्य में हमने सरकार बनाया, तो हमारी एक वोट का जो महत्व है ना वो तो नहीं छीन पाएंगे योगी महाराज। ड्यूटी छीन रहा है ना, लेकिन जिस वोट की वजह से हमने उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री, केंद्र में सरकार बनाया है, स्टेट में सरकार बनाया है, कैबिनेट में सरकार बनाया है, जो एक वोट का अधिकार दे करके उस एक वोट का अधिकार को जो हम छीन लेंगे ना तो उनकी कुर्सी नीचे चले जाए। शासन के बाद अगर धोखा मिलता है तो फिर चुनाव में हम अपना दम दिखा देंगे SC ST OBC का। हमने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है कि आचार संहिता से पहले हमारी ज्वाइनिंग कराई जाए, नहीं तो हम एक भी आपका रैली नहीं होने देंगे लखनऊ की धरती। अगर यही सब हम लोग OBC SC या पिछड़े समाज से नाते होते तो हम लोगों को आज यहाँ धरना देने के लिए मजबूर नहीं। लगा कर आप लोग यही दिखाना चाहते हैं कि ये लोग हमारे वोट से नेता मंत्री तो बन गए, लेकिन जब हमारे हक अधिकार की बात आई तो ये लोग अपना मुंह बंद करके बैठ गए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ में इको पार्क में और आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 59,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी और सत्येंद्र पटेल और शिक्षा मंत्री की यहाँ पे तस्वीरें लगा के ये कहा जा रहा है कि पिछड़ों के दलितों के नेता हैं और ये लोग काम नहीं अभी तक सरकार में करवा पा रहे। और यहाँ पे ये लोग लगातार आज वहाँ पे आपको दिखाने के कि 599 यानी कि लगभग 600 दिन हो गए हैं ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर के ये अड़े हुए हैं। लगभग 600 दिन होने वाले हैं और 600 दिन के बाद भी अभी इनको सिर्फ आश्वासन मिला है और हम जानते हैं कि अब आश्वासन के बाद इनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, क्या उम्मीदें हैं भैया, कब तक नियुक्ति पत्र? एक मिनट जी, आप बात कीजिए भाई। ये जो है इस समय आप आंदोलन कर रहे हैं, समता सैनिक दल आपके आंदोलन में प्रतिभाग कर रहा है, हम खड़े हुए हैं, ये आवाज उठा रहे हैं और जब वार्ता होगी तभी तो पता चलेगा कि कब तक वो न्याय देंगे। यदि उनको न्याय देना होता, इतना समय बीत गया अब तक उन्होंने न्याय नहीं दिया, न्याय देना होता तो निश्चित रूप से बुला करके न्याय दे देते। तो हम न्याय मांगने की प्रणाली के अंतर्गत यहाँ खड़े हुए हैं और अपने संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में रह करके अपना अधिकार लेने की बात कर रहे हैं सरकार से। इस आवाज को उठाने के लिए समता सैनिक दल भी आपके साथ खड़ा है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सेना है और ये पूरा शिक्षित समाज खड़ा है, शिक्षक साथी खड़े हैं। शिक्षक इस देश की नींव को तैयार करता है। इस देश, कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, राष्ट्र निर्माता होता है शिक्षक। और जब राष्ट्र निर्माता के साथ इस तरह का धोखा है, आरक्षण का धोखा है, 6800 वैकेंसी जो आपका अधिकार था, जो OBC का हक अधिकार था, उसको इस देश, इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने, सत्ता ने छीनने का काम किया, चुराने का काम किया। इतने दिनों से धरने पर बैठे हमारे समाज शिक्षक साथी, OBC समाज, SC ST समाज, जो आरक्षित वर्ग में लोग आते हैं, हम अपने आरक्षण की यानी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़क पर है, रोड पर है। बरसात का मौसम आप देख रहे होंगे, भूख हड़ताल पर है, वहाँ बड़ा बड़ा लिखा है कि आप कितने दिन से भूख, 42 दिन हो गए, 42 दिन से भूख हड़ताल पर है। क्या हमारे प्रदेश की सरकार को ये दिखाई नहीं दिया? क्या हमारे जो शिक्षा मंत्री है उनको ये दिखाई नहीं दिया कि हमारे देश के जो, क्या लगता है 24 चुनाव आने वाला है तो आप दिखाई देगा? आपको क्या उम्मीदें हैं? 24 का चुनाव जो आ रहा है वो तो सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, वो अपना काम करते रहेंगे। हमारा जो न्याय है भाई, 2024 का चुनाव है तो उसके लालच में आकर हो सकता है कि वो, हमें संभावना भी है इस बात की कि हो सकता है उस लालच में आकर ये इसका निर्णय दे सकते हैं। आप ये, एक मिनट सर, आप ये पिछड़े दलितों आरक्षण के नेताओं की फोटो लगा के रखे हैं, उनकी तस्वीरें लगा के, तो क्या ये पिछड़ों के दलितों के नेता हैं, सरकार में मंत्री पद पर हैं? तो अब भाजपा इनको कहती भी कि हमने इनको बना के रखा है, दलितों को हक दिया, तो क्या ये आपका हक नहीं दिला पा रहे हैं भैया? क्या हम ये फोटो लगा कर आप लोगों को यही दिखाना चाहते हैं कि ये लोग हमारे वोट से नेता मंत्री तो बन गए, लेकिन जब हमारे हक अधिकार की बात आई तो ये लोग अपना मुंह बंद करके बैठ गए। हम लोग जिनके आवास पर जाते हैं तो पुलिस के द्वारा हम लोगों से बर्बरता तक कराई जाती है। हमारे जो बेस शिक्षा मंत्री हैं, इसमें उनका फोटो है संदीप सिंह का, इनके आवास पर गए हम लोग, चाहे आदरणीय केशव मौर्य जी हों, इनके आवास हम लोग जब जब जाते हैं तो हम लोगों से बर्बरता तक होती है। ये कंडीशन हम लोगों की। तो आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? अब चुनाव करीब में है तो अब क्या उम्मीदें आपको लग रही है? देखिए, हम लोगों को जो निवेदन करना था सरकार से, हम लोग पिछले 6 दिन से यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। हमारा हक अधिकार छीना गया, ये पहली बार नहीं है।
कि इससे पहले भी हमारी और भर्तियों में हक अधिकार छीना गया था, लेकिन हम लोगों ने ठाना है हमारे साथ जो जातीयता हुई, अन्याय हुआ, हमारे जो शोषण इस सरकार ने किया, हम लोगों ने ठाना है कि हम लोग अपना हक अधिकार वापस लेके जाएंगे और तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हम लोगों को नियुक्ति हमारी नहीं मिल जाएगी। अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो उसके आगे का स्टेप क्या है, क्या रणनीति है? सरकार कौन होती है? सरकार में क्या था हमारी बात ना माने? कौन होता है मुख्यमंत्री? नहीं होता तो 600 दिन से आप फिर वेट क्यों कर रहे हैं? 600 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। हमारे पास लोकतंत्र में जो ताकत है वो वोट की ताकत है। अब समय आने दीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला तो इन्हें बताएंगे तुम्हारी क्या औकात है, तुम लोग क्या हो। ठीक है जी, और लोग क्या कहना चाहेंगे चाचा? यहाँ पे इतने लोग सब बैठे हुए हैं। ये बहुत दुख की बात, अफसोस की बात है कि जो काफी टाइम हो गया उनकी कोई सरकार सुन नहीं रही है। और ये जो नेता पिछड़े वर्ग से अपील कर रहे हैं, ये असल में लोकतंत्र कहाँ है देश के अंदर, बताइए। अच्छा, कोई मांग कर रहा है, उनके साथ नियुक्ति देना चाहिए सरकार को, सरकार नहीं दे रही है, ये बहुत नाइंसाफी है, बहुत गलत है। और जो हमारे भाई कह रहे हैं कि हम वोट से बदल रहे हैं, तुम्हारा वोट गिरा नहीं जाएगा, तुम्हारे वोट कोई मतलब नहीं है। सरकार ईवीएम से बन रही है, सरकार ईवीएम से बिल्कुल ईवीएम को लेकर भी तो बहुत बड़ा हाँ, वो होना चाहिए। और अगर कोई सरकार बीजेपी है तब तक ईवीएम है, ईवीएम तब बीजेपी है, हटेगी नहीं है। हमारे काम में आपको कुछ उम्मीदें सर लग रहा है, आपकी जैसे बेटी का बता रहे हैं तो कुछ उम्मीदें लग रहा है कि सरकार मानेगी बात को? क्योंकि सरकार को तो मानना ही पड़ेगा। आश्वासन मिला था। नहीं, सरकार को तो मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। देखना, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। इनको झुकना है, अंधेर नहीं हो सकती है। जी, आइए कुछ और लोगों से बातचीत करके। भैया बताइए। अरे ये आपका शिकायत नहीं है क्या? जी भाई। जी, नाम मनोज सिंह, प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं? जी जी। तो आप बताइए कि क्या उम्मीद है आपको लग रही है? इतने दिनों से बैठे हैं, अरे कहाँ जमाना बदल गया? अभी फिलहाल 1 तारीख को मीटिंग हुई थी तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्य चल रहा है और आश्वासन से काम चलेगा नहीं जब तक कि हमें विज्ञप्ति और सारी चीजें कागजी कार्रवाई पर ना दिखे तब तक। और उसके बाद जब तक शेड्यूल नहीं जारी होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा धरना। तो आप तो 70 दिनों से कम चुनाव का भी समय बचा है, तो क्या रणनीति है आप लोगों की? क्या सरकार की क्या रणनीति बनने होगी? अब आश्वासन के बाद अगर धोखा मिलता है तो फिर चुनाव में हम अपना दम दिखा देंगे SC ST OBC का। अभी रमाबाई पार्क में देख लिया है ट्रेलर, अभी पिक्चर बाकी है, आने दीजिए समय। पिक्चर बाकी है जी, पिक्चर रिलीज होगी और मैदान छोड़ के भागना पड़ जाएगा सभी को। और विरोध लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में रैली होगी वहाँ हम जाके अस्त व्यस्त कर देंगे, त्रस्त कर देंगे, इनको बोलने का मौका नहीं देंगे। मुंह बाधिर ना कर दिया। अगर आप बाधा डालेंगे तो आप पे मुकदमा होगा। अरे हम अकेले नहीं, हम एकला चलो के सिद्धांत नहीं है, सामूहिक सामाजिक संगठन के रूप में चलेंगे। ऐसा नहीं 6800 परिवार है, 6800 से एक साथ मल्टीप्लाई 5 का कर दीजिए, कितने हो गए लोग जो है। जी जी, क्या कह रहे थे? जी भाई, अरे आप बोलिए। जी बोलिए, हाँ, क्या कह रहे थे? प्रश्न पूछिए। प्रश्न यही है कि आपको और कितने दिन लग रहा है कि लगेगा आपको? देखिए, हमने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है अच्छा, कि आचार संहिता से पहले हमारी ज्वाइनिंग कराई जाए, नहीं तो हम एक भी आपका रैली नहीं होने देंगे लखनऊ की धरती पे। चैलेंज मतलब सरकार को वो दे रहे हैं? अल्टीमेटम दिया है। अच्छा, हाँ, तो लगता है आपकी बात को सरकार मानेगी? चल रहा है, विभागीय मीटिंग चल रही है हम लोग को शांत रखने के लिए। अच्छा, हाँ, अगर कोई मीटिंग ये कब तक चलेगी? विभागीय मीटिंग अभी 1-2 दिन देख रहे हैं हम लोग। विधानसभा भी चल रहा है। 1-2 दिनों में अगर जो आधिकारिक रूप से कोई लेटर जारी नहीं करते हैं तो विधानसभा सामने है, हम लोग भी यहीं बैठे हैं, कूद जाएंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, एकदम करेंगे भाई। हमारा तो आपको पुलिस वहाँ घुसने नहीं देगी? मत घुसने दे, हमारा जो न्याय है, संवैधानिक अधिकार है, वो हम मांगेंगे। जी, हाँ जी जी सर, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? आप पहले क्वेश्चन पूछिए मुझसे। यही है कि अभी कितने दिन तक बैठने का इरादा है यहाँ पे? देखिए सर, लगभग 600 दिन कंप्लीट होने जा रहे हैं। हाँ, कल हो इससे जाएगा। 600 दिन से पहले भी जब ये लिस्ट आई थी तो लिस्ट भी ऐसे नहीं आई थी, तब भी हम लोग लगभग 500 लगभग अनेकों दिन धरना कर चुके थे, कई महीने धरना कर चुके थे। उसके उपरांत ये लिस्ट आई थी। लेकिन अगर यही सब हम लोग OBC SC या पिछड़े समाज से नाते होते तो हम लोगों को आज यहाँ धरना देने के लिए मजबूर नहीं होते। तो आपको लगता है कि जातियों की वजह से आपके साथ अन्याय हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि तत्कालीन जो
सरकार बेसिक शिक्षा मंत्री कहती है थी। कि हम जाति धर्म भेदभाव पंथ से ऊपर जिस तरीके से काम सरकार कर रहे हैं। कहती है कि सबका साथ सबका विकास, ये हाँ। बिल्कुल सरासर गलत है। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी लगभग जो 600 दिन से ज्यादा का समय होने जा रहा है धीरे धीरे, ये इस तरह से लखनऊ की सड़कों पर आप देख रहे होंगे। इस जनवरी दिसंबर की महीने में फरवरी चल रही है, हाड़ कांपती हुई सर्दी है। यहाँ पे एक लगभग 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था रात में सर्दियों में। हम लोग यहाँ कैसे कड़कड़ाती सर्दियों में हम लोग अपनी जीवन यापन करते हैं। यही सर्दियों में जमीन पे सो रहे हैं ना ओढ़ने के लिए, इससे ये कपड़ा है इससे गुजर कर रहे हैं। रात में लोग सोते हैं, खाने के लिए चावल आवल ऐसे ही मिल जाते हैं, हम लोग इकट्ठे कर लेते 10-10 5-5 रुपए, उससे हो रहा है गुजर। हम लोगों के पास कोई सोर्स नहीं है, कोई इनकम नहीं है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार कहती है या भारत सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ भारत की बेटियां उत्तर प्रदेश की बेटियों को सड़कों पे घसीटा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। क्या यही योगी राज है? ये सारी जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देश में राम राज की स्थापना हो चुकी है 22 जनवरी के बाद से, बीजेपी का जैसा प्रचार है, क्या कहना चाहेंगे? अब फिर भी न्याय आपको नहीं मिल रहा है? सुनिए, एक गाना चला था बहुत बढ़िया, मोदी जी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते थे हाँ, कि मेरे झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे। हाँ, यहाँ 600 दिन हो गया, इनके भाग पता नहीं कब जागेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हैं? और ये ऐसे लीजिए, कैमरा इधर पीछे दिखता रहा बैकग्राउंड जी हाँ, तो यही कह रहे हैं, इनके ये दलित पिछड़े हैं जो यहाँ बैठे हैं, इसलिए इनके भाग वोग जागने वाले नहीं हैं। ये राम राज्य में, ये राम राज्य जो भी है, ये मुझे लगता है दलितों पिछड़ों के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लोगों के लिए है जो लोग मंदिर में बैठते हैं। अरे तो भैया, वो मोदी जी खुद ओबीसी समाज के अपने आप को बताते हैं। नहीं, ओबीसी समाज के देखिए ये भी है जो बोर्ड यहाँ लगा है ना, पोस्टर, सब लोग सब तो समस्या ये है ना, जितने बीजेपी में बैठे लोग ओबीसी एससी समाज के लोग हैं, इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर है ना वो आरएसएस का है, वो उसी पर रन करते हैं। तो ये लोग मोहरा है, मतलब काम हाँ, बस वो आप लोग हम लोग स्वजातीय देखकर वोट करें, लेकिन उनके अंदर जो विचारधारा है वो मनुवाद की है, सामंतवाद की है, सामाजिक न्याय की नहीं है। वो जनता का भला नहीं करेंगे, खासकर ओबीसी एससी तो एकदम नहीं भला करने वाले हैं। फिर सरकारें कैसे दावा करती है कि हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं, हमारा देखिए जो है वो निगाह से देखता है लोगों को। सबके लिए काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं ये चीज देखने वाली बात है ना। राशन देना है तो राशन देंगे, वो देंगे, मकान भी दे देंगे गरीब आदमी के लिए, टॉयलेट बना देंगे। उनका मतलब यही है कि जो पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं वो खाना खाए, मकान में रहे और टॉयलेट में जाए, और ये शिक्षा नौकरी ये सब छोड़ दें, वो सब हम देखेंगे, वो उस पे वो लोग बैठेंगे। तो आपको लगता है कि जातियों की वजह से कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है? बिल्कुल, जात को जैसा अन्याय हो रहा। भैया 200 दिन बैठे थे तब जाकर लिस्ट आई थी विधानसभा चुनाव के दौरान। आपको 200 इतने दिनों के बैठे, फिर लिस्ट आई, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि घोटाला हुआ, गलती हुई, उसके बाद भी आश्वासन आपको मिल गया था, फिर आश्वासन मिला है, तो क्या लगता है भैया फिर आश्वासन मिलेगा? नहीं, देखिए विधानसभा का जब चुनाव आया था तो इन्होंने लिस्ट जारी कर दिया वोट लेने के लिए, और हम लोग उनके चंगुल में फंस गए, वोट दे दिए, उनकी सरकार आ गई। तो गलती हो गई यार। हाँ, क्या? तो भाई हम लोग यही सोचे कि भाई गलती स्वीकार कर ली, हम लोग को नौकरी दे रहे हैं तो हम लोग वोट दे दिए। और फिर ये लोग आश्वासन दिए हैं, 2 साल होने वाले हैं। हाँ, आश्वासन फिर दिए हैं, और लोकसभा का चुनाव सामने है। अगर आचार संहिता पहले हम लोगों की नियुक्ति नहीं हुई तो रामाबाई मैदान में जैसे इनकी रैली खराब की गई थी, सभी लोग वहाँ थे जितने लोगों का पोस्टर लगा है। तो ये जहाँ भी जाएंगे हम लोग वही काम करेंगे, चाहे जिस जिले में। पूरे प्रदेश के लोग यहाँ है, ये नहीं केवल एक जिले के लोग हैं, हर जगह यही काम है। रामाबाई पार्क की अगर मैं बात करूं तो हम एक निषाद समाज से आते हैं। डॉक्टर संजय निषाद इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, और कैबिनेट मंत्री अगर कोई बनाया है तो हमारे निषाद समाज के लोग बनाए हैं, हम लोगों ने बनाया है। योगी सरकार को हमने वोट दे करके, ऐसे नहीं है योगी सरकार बने हैं, हमारे पिछड़े दलितों का वोट, हम निषाद समाज से आते हैं। मैंने उनका चुनाव प्रचार कराया, ये सोच करके कराया कि जिस सरकार ने लिस्ट निकाली है, अगर वो सरकार जीत जाती है तो हमें नियुक्ति देगी, इसलिए मैंने सपा का प्रचार न करते हुए इस सरकार का समर्थन किया है। हमें बड़े अपने आप से दुख हो रहा है कि मैं इस सरकार को किस मुंह से बुराई करें। कभी हमारे निषाद समाज के बारे में अगर मोदी जी कहते हैं ये तो भाई निषाद गु हैं,
और कभी राम को पार किया करते थे। ये जो निषाद हैं श्री रामचंद्र जी के पाँव को कहा जाता है कि उनके पसेऊ को पानी को धोकर पिया करते थे। आज भी हम लोग पी रहे हैं। पीने का यही है, हम लोग जैसे योगी सरकार को, मोदी सरकार को वोट दे करके, हमारी बनाई हुई सरकार है, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। हमने सरकार बनाया है और ये सरकार हमें दर्द दे रही है। और हम सरकार आपने बनाया है, सरकार आपको दर्द दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल दर्द दे रही है सरकार। तो ये दर्द कब तक सरकार देगी आपको? सरकार दर्द अभी समझ नहीं पा रही है। हाँ। वो ये समझ रही है कि ये जो लोग दर्द देने वाले हैं या जो रोड पर बैठने वाले हैं, हाँ। ये जितने भी हैं किसी विरोधी के चमचे हैं। अच्छा, उनके दिमाग में इस प्रकार का बातें चल रहा उनको है। लग रहा है भ्रम है। हाँ, भ्रम है। किसी पार्टी ये से किसी मतलब पार्टी ने इसको उकसाने का प्रयास कर रहा है। हाँ। तो मैं खुले मन से बताना, अब इसमें क्या रहेगा जब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि घोटाला हुआ है? देखिए सरकार ने तो घोटाला सरकार को तो ये रणनीति समझना है। हाँ। सरकार ओबीसी हाँ। एससी पिछड़े दलितों के सारे नसों को पहचान ली है। हाँ। वो जानती है कि इन लोगों में कोई दम नहीं है, आवाज उठा नहीं पाएंगे। इनको जितने लतियाओ, और हम तो कहते हैं ओबीसी समाज के लोग लतियाने के काबिल है। जो लोग भी जितने भी ओबीसी समाज के जितने भी पिछड़े दल के लोग नेता हैं, वो लतियाए जाते हैं। उनके पास इतनी दम नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि योगी सरकार के खिलाफ कोई बोल दे। तो ये जो मंत्री हैं योगी जी के कैबिनेट में, हाँ। तो ये लोग वोट मांगने तो फिर आएंगे ना आपके ये पास? तो भाई देखिए, हमारे पास संविधान का एक अधिकार है वोट देने का। हाँ। तो हम बताएंगे। हाँ। वोट को जैसे देकर के हमने कैबिनेट मंत्री बनाया, केंद्र में सरकार बनाया, राज्य में हमने सरकार बनाया, तो हमारी एक वोट का जो महत्व है ना, वो तो नहीं छीन पाएंगे योगी महाराज। दुर्गति छीन रहा है ना। लेकिन जिस वोट की वजह से हमने उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री, केंद्र में सरकार बनाया है, स्टेट में सरकार बनाया है, कैबिनेट में सरकार बनाया है, जो एक वोट का अधिकार दे करके, उस एक वोट का अधिकार को जब हम छीन लेंगे ना, तो उनकी कुर्सी नीचे चली जाएगी। कुर्सी नीचे चली। अभी जिस हवा में लोग जी रहे हैं कि इनके वोटों से कुछ नहीं होने वाला है, तो इस भ्रम में बात न रहा। हम बस हमको राजनीतिक मतलब आप वोट का चोट करेंगे? अरे भाई ये बताइए, आपको हम अधिकारी बनाए, आपको हमने अपना वोट दिया, किस लिए वोट दिया? हम इसलिए वोट दिया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो न्याय करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे साथ अन्याय हुआ तो हमें न्याय कर दीजिए। हम आज भी योगी मोदी के भक्त हैं, कल भी रहेंगे, परसों रहेंगे, सदियों तक रहेंगे, और इन्हीं को बार बार वोट करेंगे। बस हमको हमारा नीति पत्र दे दें। हमको कौन इससे भाई विद्रोह है? रोड के मामले में सरकार अच्छी से है। हाँ ठीक।